क्वेश्चन नंबर 15 में एक्सरसाइज 4.6 क्लास 12th डेटर्मिनेट। हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड ए इनवर्स। सबसे पहले तो हमें इसका क्या निकालना है, ए इनवर्स। फिर यूजिंग ए इनवर्स सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमें क्या करना है भाई, सोल्व। तो ये कैसे सोल्व होंगे भाई, देखो सबसे पहले हमें ए इनवर्स निकालेंगे और ए इनवर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, कि डेटर्मिनेट पर। अगर ए कैसी है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या थी, जिसका डेटर्मिनेट क्या हो, नॉट इक्वल टू 0। अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डेटर्मिनेट क्या करा भाई, एग्जिस्ट। तो सबसे पहले हम क्या निकालना भाई, ए डेटर्मिनेट। तो ए डेटर्मिनेट ये होगा भाई। तो ए डेटर्मिनेट निकालना, इसको किसी भी एक रो या एक कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कराएंगे। एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के अलोंग मैं एक्सपेंड करूंगा। तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट 2 लिया, ये 2 कहाँ पर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इनको छोड़ूंगा, क्या हो जाएगा 2 - 4, 2 1 - 2, 2 की -2 के साथ -4, ऊपर जाए -1 की -4 के साथ -4, सेकंड पोजीशन में माइनस भाई। अब इसका मैं सेकंड एलिमेंट -3 लूंगा। -3 कहाँ पर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। क्या बच गया 3 - 4 1 - 2, 3 की -2 के साथ -6, ऊपर जाए माइनस, और 1 की -4 के साथ -4 प्लस भाई। अब फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट 5 लिया, ये 5 कहाँ पर, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। क्या बच गया, इनको छोड़ने के बाद 3 2 1 1, 3 की 2 के 1 के साथ 3, और 1 की 2 के साथ 2। तो यहाँ पर देखो -4 और ये माइनस +4, -4 + 4 0 0 इंटू समथिंग 0। यहाँ पर देखो माइनस प्लस, प्लस का 3 हो गया, और यहाँ पर माइनस प्लस, प्लस का 4, देखो माइनस का 6 प्लस का 4, तो माइनस का 2 बचेगा, और -2 की +3 के साथ गुणा माइनस का 6। यहाँ पर 3 घटा 1, 3 घटा 2 1, 1 की 5 के साथ 5, तो यहाँ -6 + 5, तो माइनस का 1 आ गया। तो ए डेटर्मिनेट क्या आ गया, -5, मतलब नॉट इक्वल टू 0। तो सो ए इनवर्स आर एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, तो ए इनवर्स कैसे होगा, इसके एडजॉइंट को इसके डेटर्मिनेट से क्या कराएंगे, डिवाइड। तो पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, और एडजॉइंट निकालने से पहले इसके सभी एलिमेंट के कोफैक्टर, मतलब कोफैक्टर ऑफ a11 a12 a21 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। पहले कोफैक्टर ऑफ a11 आर कैपिटल A11 -1 की पावर 1 + 1। A11 ये देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इनको छोड़ना, क्या हो जाएगा 2 - 4 1 - 2, 2 की -2 के साथ -4, ऊपर जाएंगे माइनस, और 1 की -4 के साथ -4 भाई, ये माइनस प्लस। तो -4 + 4 0 0 इंटू समथिंग 0। अब कोफैक्टर ऑफ A21 A12 कैपिटल A12 -1 की पावर 1 + 2। A12 देखो ये एलिमेंट, ये कहाँ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। छोटा है तो क्या बच गया 3 - 4 1 - 2, 3 की -2 के साथ -6, और 1 की -4 के साथ -4। तो अब यहाँ पर देखो ये माइनस का साइन भाई, और ये माइनस क्या हो गया, प्लस, -6 + 4, तो माइनस का 2 बचेगा, और आगे साइन माइनस का, तो माइनस प्लस का 2। अब उसके बाद भाई कोफैक्टर ऑफ A13 आर कैपिटल A13 -1 की पावर 1 + 3। A13 ये देखो कहाँ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इनको छोड़ूंगा तो क्या बच गया हमारे पास 3 2 1 1, 3 की 2 के साथ 3 की 1 के साथ 3, ऊपर जाए माइनस, और 1 की 2 के साथ 2। ये -1 की पावर ये नहीं है, साइन प्लस का, और 3 घटा 1 + 1, तो प्लस का 1। अब कोफैक्टर ऑफ A21 आर कैपिटल A21 देखो भाई, यहाँ पर A21 हमारे पास ये है, ये कहाँ पर, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। इनको छोड़ना, क्या बच गया -3 5 1 - 2, -3 की -2 के साथ गुणा +6, ऊपर जाएंगे माइनस, और 1 की 5 के साथ 5, तो ये माइनस का साइन -6 और -5, +6 - 5, तो प्लस का 1, और आगे माइनस का साइन, तो -1। अब उसके बाद कोफैक्टर ऑफ A22 आर कैपिटल A22। तो यहाँ पर देखो भाई, अब कोफैक्टर ऑफ भाई, यहाँ पर देखो 6 - 5 +1, और आगे साइन माइनस का, तो माइनस का 1,
अब कोफैक्टर ऑफ A22 आर कैपिटल A22, तो A22 देखो भाई ये एलिमेंट है, ये कहाँ पर, फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, इनको छोड़ूंगा तो क्या बच गया, 2 5 1 -2, 2 की -2 के साथ -4 और ऊपर जा -1 की 5 के साथ -5। अब यहाँ -1 की पावर इवन है तो ये साइन प्लस का -4 और -5 माइनस का 9। अब कोफैक्टर ऑफ A23 आर कैपिटल A23, तो -1 की पावर 2 + 3, A23 देखो ये है सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ूंगा तो क्या बच गया, 2 - 3 1 1, 2 की 1 के साथ 2, ऊपर जाए माइनस और 1 की -3 के साथ -3, ये साइन यहाँ पर माइनस का भाई, ये माइनस माइनस ये क्या होगा प्लस, 2 + 3 + 5 और आगे माइनस, तो माइनस का 5। अब कोफैक्टर ऑफ A31 आर कैपिटल A31, देखो -1 की पावर 3 + 1, A31 एलिमेंट कौन सा है, ये है, ये एलिमेंट है, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इनको छोड़ूंगा क्या बच गया, -3 5 2 -4, -3 की -4 के साथ -12, ऊपर जा -2 की 5 के साथ 10, ये साइन प्लस का और 12 - 10 प्लस का 2। अब कोफैक्टर ऑफ A32 आर कैपिटल A32, तो -1 की पावर 3 + 2, A32 ये कहाँ पर देखो थर्ड रो सेकंड कॉलम, इनको छोड़ूंगा क्या बच गया, 2 5 3 -4, 2 की -4 के साथ -8 में, ऊपर जाए माइनस और 3 की 5 के साथ 15, तो -8 और -15 माइनस के 23 और आगे ये साइन माइनस का माइनस माइनस प्लस प्लस का 23। अब उसका कोफैक्टर ऑफ A33 आर कैपिटल A33, तो -1 की पावर 3 + 3, A33 देखो भाई कहाँ पर, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम, क्या बच गया, 2 - 3 3 2, 2 की 2 के साथ 4, ऊपर जाए माइनस और 2 की -3 के साथ माइनस का 9, तो ये साइन प्लस का, ये माइनस माइनस प्लस, 4 और 9 13। क्लियर बात, कोफैक्टर निकल गए। अब कोफैक्टर से क्या बनाना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स AR कैपिटल AI जैसे कि नोट करें कैसे बनेगी, फर्स्ट रो कोफैक्टर से फर्स्ट रो, सेकंड रो कोफैक्टर से सेकंड और थर्ड रो कोफैक्टर से थर्ड रो। तो फर्स्ट रो कोफैक्टर से हमें फर्स्ट रो बना दी 0 2 1, सेकंड रो कोफैक्टर -1 -9 -5 से सेकंड रो, और थर्ड रो कोफैक्टर 2 23 और 13 से थर्ड रो। कोफैक्टर मैट्रिक्स आई तो एडजॉइंट कैसे निकलेगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या लेगा, ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ A = AIJ का ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ऑफ A क्या हुआ, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेवाएंगे तो फर्स्ट रो का क्या बना दो भाई, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड और थर्ड का थर्ड, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम क्या बना 0 2 1, सेकंड का सेकंड कॉलम -1 -9 -5, थर्ड का थर्ड कॉलम 2 23 13। हमारे पास क्या निकलेगा, आ गया भाई एडजॉइंट आ गया, लेकिन इनवर्स कैसे होगा, एडजॉइंट को हम इसके डेटर्मिनेंट से क्या कर देंगे, डिवाइड, तो A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A बटे A का डेटर्मिनेंट, जब A इनवर्स एडजॉइंट तो हमारे पास क्या है 0 -1 2 2 -2 23 1 -5 13, ये आ गया। अब उसके बाद अब इसका डेटर्मिनेंट कितना है, -1 आया था, तो अब इसका बाद क्या होता है 1 - 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1 और -1 इसके अंदर जाओ माइनस वाला प्लस का प्लस वाला माइनस का, तो A इनवर्स क्या आ गया हमारे पास देखो 0 + 1 -2 -2 + 9 -23 -1 + 5 -13, ये बन कहा गया A इनवर्स तो हमारा निकल गया भाई। अब हमें इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्व करना, किसका यूज करके है, यूजिंग A इनवर्स, जो इस A का इनवर्स आया है इस इनवर्स का यूज करके हमें इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है। दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना तो क्या लिखना है, A इनवर्स * B, x = A इनवर्स * B, x तो हमारे पास क्या होगी वेरिएबल मैट्रिक्स, B क्या होगी कांस्टेंट मैट्रिक्स और A क्या है इनवर्स। A इनवर्स कौन सा लेना है, जो इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स से बनेगा, मतलब इन इक्वेशन से कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनावा दे उसका इनवर्स लेवा दे, लेकिन अब किसका लेवाएंगे, इस A का जो ये इनवर्स रहा है ये लेवाएं, क्यों भाई इसका यूज करके हमें इसको सोल्व करना है। तो A इनवर्स तो हमारा आ गया। अब वेरिएबल और कांस्टेंट मैट्रिक्स चाहिए, वो किससे बना जाए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से। तो वेरिएबल मैट्रिक्स तो क्या होगी
भाई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में देखो कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं, 3 है, x y z। तो इनसे तो ये बनेगी भाई। अब कांस्टेंट मैट्रिक्स किससे बनेगी, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के राइट हैंड साइड में कांस्टेंट चल रहे हैं। क्या चल रहा है, 11 -5 -3, 11 -5 -3, ये हो गया। अब आप इसको सोल्व कराएं भाई, x इक्वल टू क्या होगा, a इनवर्स इंटू बी। x की वैल्यू पुट कर दो, क्या है, x y z। यहाँ पर a इनवर्स की 0 -1 2 2 -9, सॉरी 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13, और इन तुम क्या आ जाओगे b क्या हमारे पास 11 -5 -3। अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी भाई, करवाई हो, परी की रो पोस्ट के कॉलम, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, 0 की 11 के साथ 0, 1 की -5 के साथ -5, -2 की -3 के साथ +6। अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ -2 की 11 के साथ -22, 9 की -5 के साथ -45, -23 की -3 के साथ +69। अब थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ -1 की 11 के साथ -11, 5 की -5 के साथ -25, और -13 की -3 के साथ +39। ये x y z। तो देखो भाई x y z इक्वल टू, यहाँ पर देखो भाई -5 + 6 तो प्लस का 1, -22 -45 माइनस के 67, और प्लस का है तो प्लस का क्या बच गया 2, -11 और -25 माइनस के 36, प्लस का 39 तो प्लस के 3। और जब दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल। तो पहला पहले के, दूसरा दूसरे, तीसरा तीसरे के। तो x तो कितना 1 आ गया, y 1 2 और z 3। क्लियर बात है भाई। मतलब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें सोल्व करना था, किसका यूज करके है, जो ये मैट्रिक्स है इसके इनवर्स का यूज करके। मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल मैट्रिक्स तो अब इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से बनावांगे, और जो ए इनवर्स चाहिएगा वो क्या यूज करें हम, जो ए का इनवर्स निकल का, इसका इनवर्स निकल का हुआ नहीं, वो इनवर्स हम यहाँ पर यूज कराएंगे। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्व हो गया, किसका यूज करें, यूजिंग ए इनवर्स। क्लियर बात है। क्वेश्चन नंबर 16 पे देखो क्या है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियंस, 3 kg वेट्स एंड 2 kg राइस। मतलब क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियंस, प्याज, मतलब 4 kg प्याज, 3 kg गेहूं और 2 kg राइस, इनकी कॉस्ट कितनी है, 60 रुपये। मतलब 4 kg प्याज लेवा, साथ में 3 kg गेहूं और 2 kg राइस, मतलब 2 kg चावल, तो इन सभी कॉस्ट मिला कितनी है भाई, 60 रुपये। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियंस, 4 kg वेट्स और 6 kg राइस इज RS 90। मतलब फिर क्या करें भाई, 2 kg प्याज, 4 kg गेहूं और 6 kg राइस की टोटल कॉस्ट कितनी है, 90 रुपये। अब उसके बाद द कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑनियंस, 2 kg वेट्स, 3 kg राइस इज कॉस्ट RS 70। फिर क्या करें भाई, मतलब 2 kg 6 kg ऑनियंस, मतलब 6 kg प्याज, 2 kg गेहूं और 3 kg राइस की कुल कॉस्ट कितनी है भाई, 70। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी। हमें क्या निकालना भाई, पर केजी, मतलब 1 kg ऑनियंस की वैल्यू की कॉस्ट निकालनी है, 1 kg वेट्स की और 1 kg राइस की, यूजिंग ए मैट्रिक्स मेथड। देख शुरू वाली कंडीशन देखो, ऑनियंस, वेट्स और राइस। शुरू में क्या भाई, 4 kg ऑनियंस, 3 kg राइस और 2 kg राइस, मतलब 4 kg ऑनियंस, 3 kg वेट्स और 2 kg क्या है, राइस। इन सब की कॉस्ट कुल मिला के कितनी होगी हमारे पास, 60 रुपये। अब सेकंड कंडीशन में भाई, मतलब हम 4 kg ऑनियंस, 3 kg वेट्स और 2 kg राइस की टोटल कॉस्ट निकालेंगे, और वो किसके इक्वल होगी, 60 के। अब उसके बाद सेकंड कंडीशन के अंदर क्या है भाई, 2 kg ऑनियंस, 4 kg वेट्स और 6 kg राइस
इन सब की कुल कॉस्ट कितनी होगी 90 रुपये। मतलब जब हम क्या खरीदेंगे भाई 2 किलो प्याज और 4 किलो गेहूं और 6 किलो राइस ये खरीदेंगे तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी इन सब की 90। उसके बाद भाई थर्ड में 6 kg ओनियंस, 2 kg वेट्स और 3 kg राइस। मतलब जब हम 6 किलो प्याज 2 किलो गेहूं और 3 किलो राइस खरीदेंगे तो टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे 70। क्लियर बात है ये। तो हमें क्या निकालना भाई 1 किलो प्याज की वैल्यू मूल्य और 1 किलो गेहूं का मूल्य और 1 किलो चावल का मूल्य। अब हमें ये नहीं पता भाई 1 किलो प्याज का मूल्य क्या है, 1 किलो गेहूं का कितना है और 1 किलो राइस का कितना। मान लिया लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ओनियंस, 1 kg ओनियंस की कॉस्ट क्या मान ली बना RSX, 1 kg वेट्स की कॉस्ट क्या मान ली RSY, 1 kg राइस की RSZ ये मान ली भाई। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू कंडीशन के अनुसार देखो, फर्स्ट कंडीशन के अनुसार देखो भाई हम क्या करेंगे 4 किलो प्याज 3 किलो गेहूं और 2 किलो राइस मतलब चावल की कॉस्ट निकालेंगे और इन सब की कॉस्ट मिला कितनी होगी 60। जब 1 किलो प्याज की कॉस्ट x है तो 4 किलो की कितनी होगी 4x, 1 किलो गेहूं की y है तो 3 किलो गेहूं की क्या होगी 3y और 1 किलो चावल की z है तो 2 किलो की 2z। इन सब की कॉस्ट जोड़ूंगा तो कितनी होगी इक्वल टू 60। इक्वेशन 1। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन भाई 2 किलो प्याज 4 किलो गेहूं और 6 किलो चावल की कुल कॉस्ट कितनी है 60। मैं इन सभी कॉस्ट निकाल के जोड़ूंगा तो कितना होगा 90। तो देखो भाई 1 किलो प्याज की x है तो 2 किलो की 2x, 1 किलो गेहूं की y है तो 4 किलो की 4y और 1 किलो चावल की z है तो 6 किलो की 6z। देख 2 किलो प्याज की कॉस्ट, 4 किलो गेहूं की कॉस्ट और 6 किलो चावल की कॉस्ट कुल मिला कितनी दी है 90। अब उसके बाद सेकंड इक्वेशन भाई थर्ड कंडीशन 6 किलो प्याज की कॉस्ट मतलब 1 किलो की x है तो 6 किलो की 6x, 1 किलो गेहूं की y है तो 2 किलो की 2y और 1 किलो z की 1 किलो चावल की z है तो 3 किलो की 3z। इनकी टोटल कॉस्ट कितनी थी 70। इक्वेशन नंबर 3। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया। अब इसको हम क्या करांगे सोल्व कराने। यहाँ से पहले क्या बनेगी 3 मैट्रिक्स, एक तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ये किसे बनेगी जो फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट, एक तो क्या बनेगी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ये किसे जो फर्स्ट फ्रॉम एक्स वाई जेड कोएफिशिएंट उनसे फर्स्ट, सेकंड में जो एक्स वाई जेड कोएफिशिएंट उनसे सेकंड रो और थर्ड में जो एक्स वाई जेड कोएफिशिएंट उनसे थर्ड। यहाँ वेरिएबल मैट्रिक्स तो कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं एक्स वाई जेड, तो ये एक्स वाई जेड और यहाँ पर क्या कांस्टेंट जो इन इक्वेशन का राइट हैंड साइड में चल रहे हैं 60 90 70। ये आने के बाद ए का क्या निकालेंगे हम डिटरमिनेंट। ए डिटरमिनेंट क्या नॉट इक्वल टू 0 यूनिक सॉल्यूशन होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा तो अब इसको क्या करेंगे भाई सोल्व कराएंगे। तो ए एक्स बराबर क्या होगा बी, तो यहाँ से एक्स क्या हो जाएगा ए इनवर्स बी। अपने पास देखो एक्स की वैल्यू पुट कराएंगे इसके अंदर बी की, एक्स की हमारे पास वेरिएबल मैट्रिक्स बी कांस्टेंट है, बस क्या चाहिए ए इनवर्स। ए अब इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल दें, इसके एडजॉइंट को इसके डिटरमिनेंट से भाग दे देंगे। इन तीनों की वैल्यू पुट कराएंगे और तीनों की वैल्यू पुट करने के बाद ए इनवर्स यहाँ पर 20 किसके साथ मल्टीप्लाई होगी और क्या बन का होगी एक मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिक्स इक्वल है तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वाई की आ जाएगी और जेड की। और ये वैल्यू आने के बाद एक्स तो क्या था 1 किलो प्याज की कॉस्ट, तो 1 किलो प्याज की कॉस्ट आ गई। वाई क्या था 1 किलो गेहूं की कॉस्ट, या जेड क्या था 1 किलो राइस की कॉस्ट। कर लोगे ट्राई टू इटसेल्फ।